ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से पूछताछ जारी। कोल स्मगलिंग केस में सीबीआई की टीम रुचिरा से कर रही है सवाल जवाब। रुचिरा बनर्जी को सीबीआई ने रविवार को भेजा था नोटिस, घर पर पहुंचकर भी दिया था समन। रुचिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से भी सीबीआई ने की पूछताछ। सोमवार को करीब 3 घंटे तक किए सवाल जवाब। सीबीआई की टीम से पहले सीएम ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। करीब 8 मिनट तक रुकी। अपने साथ अभिषेक की बेटी को लेकर निकली। बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष का हमला, बोली सीबीआई नोटिस भेज रही है, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित। छात्रों को 3 सेल्फ का मंत्र दिया। बोले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वेलनेस से आगे बढ़ें। पीएम मोदी ने नए इकोसिस्टम में नए लीडरशिप की जरूरत पर जोर दिया। कहा आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए अहम। पीएम ने कहा छात्रों के हाथ में डिग्री नहीं, आकांक्षा पत्र। आईआईटीज को अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर वेबिनार को किया संबोधित। बोले हेल्थ सेक्टर को अभूतपूर्व बजट दिया गया। भारत के हेल्थ सेक्टर में दुनिया का भरोसा नए स्तर पर। पीएम ने कहा गुजरा हुआ साल अग्नि परीक्षा की तरह देश ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बोले स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस सरकार की सोच पुरानी सरकारों से अलग। 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य। पीएम ने कहा भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर काम किया। सरकार ने ट्रीटमेंट ही नहीं वेलनेस पर भी जोर दिया। समस्याओं पर पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम किया। पीएम ने कहा आने वाले समय में भारत में विदेश से छात्र पढ़ने आएंगे। भारत में मेडिकल छात्रों की संख्या बढ़ने वाली है। पुडुचेरी में सरकार गिरने पर बोले राहुल गांधी। कहा चुनी हुई सरकारों को गिराती है मोदी सरकार। अब चुनाव जीतने का मतलब है चुनाव हारना। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा पहली बार अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है दिल्ली में बैठी हुई सरकार। लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं करने का आरोप। गुजरात में 6 नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजों की आज होगी घोषणा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर के मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग जारी। गुजरात महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त। सभी 6 महानगर पालिका में बीजेपी आगे। 576 में सबसे ज्यादा 263 सीटों पर बीजेपी की बढ़त। कांग्रेस को महज 56 और आप को 19 सीटों पर बढ़त। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी थोड़ी देर में मथुरा में किसान पंचायत में होंगी शामिल। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर बोलेंगे हमला। किसान पंचायत से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे प्रियंका। मथुरा के पालीखेड़ा में दोपहर 12 बजे से है किसान पंचायत। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को गर्मी से बचाने का किया गया इंतजाम। किसानों के टेंट में लगाई जा रही है चिक और चटाइयों के साथ ही कूलर। टूल किट केस में पूछताछ के लिए साइबर सेल के ऑफिस लाई गई दिशा रवि। शांतनु से भी होगा सामना। लाल किला हिंसा मामले में जम्मू से मोहिंदर सिंह नाम का किसान नेता गिरफ्तार। कश्मीर यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है मोहिंदर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनदीप सिंह को भी किया अरेस्ट। 26 जनवरी को लाल किले की गुंबद पर चढ़ने वाला जसप्रीत सिंह गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी। जयनगर के कुलतली तक निकलेगी यात्रा। शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के निषाद समुदाय के समर्थन में आई प्रियंका गांधी। ट्वीट कर मदद का दिया ऐलान। बोली आपके लिए हम लड़ेंगे, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करेंगी। प्रियंका ने कहा कांग्रेस जन निषाद समुदाय के अधिकारियों के लिए निकालेगी नदी अधिकार यात्रा। योगी सरकार से अवैध खनन की जांच करने की मांग की। तमिलनाडु विधानसभा में आज अंतरिम बजट पेश। डिप्टी सीएम ओ पनीरसेल्वम ने पेश किया अंतरिम बजट। सदन में बजट का डीएमके और कांग्रेस ने किया विरोध। विधानसभा से डीएमके और कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। दिल्ली में बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 90 रुपए 83 पैसे और डीजल 81 रुपए 32 पैसे लीटर हुआ। नागालैंड में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। नागालैंड सरकार ने घटाया पेट्रोल डीजल पर वैट। पेट्रोल पर वैट 29.8 पैसे से घटाकर 25% और डीजल पर 17 रुपए 50 पैसे से घटाकर 16.5% किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट पर सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक आज। बीएमसी अफसरों के साथ मीटिंग में स्थिति का लेंगे जायजा। सीएम उद्धव ठाकरे की अपील के बाद महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने रद्द किए अपने राजकीय कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शिवसेना समेत एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस नेताओं के प्रोग्राम कैंसिल। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सुप्रिया सुले के कार्यक्रम रद्द। एनसीपी की परिवर्तन यात्रा भी रद्द की गई। बीजेपी ने 24 फरवरी को जेल भरो आंदोलन कैंसिल किया। कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने बेटे का रिसेप्शन भी रद्द किया। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक्शन में बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर सुबह औचक निरीक्षण करने पहुंचे। दादर सब्जी मार्केट लोगों
से मास्क लगाने की अपील की। मुंबई की जुहू चौपाटी बीच पर बीएमसी मार्शल्स ने लोगों को सबक सिखाने के लिए शुरू की अनूठी पहल। जुर्माना नहीं भरने वालों से मार्शल्स बीच में साफ सफाई करवा रहे हैं। मुंबई में किलर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दादर में बेखौफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। मुंबई के दादर में बीएमसी की कार्रवाई, मास्क नहीं लगाने वालों का कटा चालान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,210 नए केस, 3 दिन से 6,000 से ज्यादा केस आ रहे थे। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नागपुर में 24 घंटे में 710 पॉजिटिव मामले, अमरावती में 672 लोग संक्रमित पाए गए, बुल्ढाना में 350 और अकोला में 206 केसेस। महाराष्ट्र में अमरावती के बाद नासिक और पुणे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुणे में 28 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थान किए गए बंद। महाराष्ट्र के वाशिम में प्रशासन ने थामा 5 बजे से सुबह 9 बजे तक का लॉकडाउन का आदेश। पिछले 3 दिनों में 316 नए कोरोना केस सामने आने पर लिया गया फैसला। मुंबई में मास्क न पहनने पर 14,000 से ज्यादा लोगों पर 28 लाख से ज्यादा फाइन। रविवार तक 16 लाख से ज्यादा लोगों ने 32.5 करोड़ वसूले। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में पुलिस की कार्रवाई, मास्क न पहनने वालों पर 200 का फाइन, पुलिस ने मास्क दिए। पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महादेव की बेटी की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। 1,000 से ज्यादा पहुंचे मेहमान, ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। नियम टूटने पर पूर्व सांसद धनंजय महादेव के खिलाफ केस दर्ज। शादी समारोह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हुए थे शामिल। देश भर में एक दिन में फिर कोरोना के 10,584 नए मामले सामने आए, 78 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा मरीजों ने दी महामारी को मात। अभी भी 1,47,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल से कर्नाटक आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। सीमा सील करने पर केरल के सीएम बोले, केंद्र से करेंगे बात। कर्नाटक में शादी वाले घरों में तैनात किए जाएंगे कोरोना मार्शल, सिर्फ 500 लोगों को इजाजत। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर कोडागु में सड़क पर लोगों का प्रदर्शन। कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी किए जाने के फैसले का किया विरोध। येदियुरप्पा सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। गुजरात में कोरोना के खिलाफ एक्शन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लगेगी कोरोना चेक पोस्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। इंदौर और भोपाल में मास्क न पहनने पर सख्ती बरतने के निर्देश। महाराष्ट्र से एमपी आने वाले लोगों की टेस्टिंग होगी। सीएम ने जिला अधिकारियों को तत्काल बैठक करने को कहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस के इजाफे के बावजूद वीवीआईपी नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। विधानसभा में कई मंत्री और विधायक बिना मास्क लगाए बाहर आए। पंजाब में कोरोना के केस में बढ़ाई टेंशन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमें अपनी ओर से सावधानी बरतने की जरूरत। दिल्ली में कोरोना के 128 नए केस, 24 घंटे में एक की मौत, 157 रिकवर। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग होगी। देहरादून के डीएम ने दी जानकारी। देश में अब तक 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। 75 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं इसमें शामिल। वैक्सीनेशन में नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और पुडुचेरी की धीमी रफ्तार, 50% से भी कम टीकाकरण। आईटीबीपी के डायरेक्टर एसएस देसवाल दिल्ली में आईटीबीपी के मुख्यालय में कोरोना का टीका लगवाया। दिल्ली में आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किया लॉन्च, खुद लगवाई पहली वैक्सीन। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोविड से मरने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने रखा 2 मिनट का मौन। अमेरिका में महामारी से अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मरने वालों की संख्या दोनों वर्ल्ड वॉर और वियतनाम युद्ध में मारे गए लोगों से भी ज्यादा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा मुश्किल समय में मॉरिशस के साथ खड़ा रहा भारत। भारत और मॉरिशस के बीच रक्षा क्षेत्र में $100 मिलियन का समझौता, हथियारों की खरीद हो सकेगी। बांग्लादेश के 4 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, वहां के कुछ एयरफोर्स बेस का भी करेंगे दौरा। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा, केमिकल फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट के बाद आग लगी। हादसे की चपेट में कई लोग आए। केमिकल कंपनी यूपीएल 5 प्लांट में हुए धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कर्नाटक के चिकबलपुर में खदान में विस्फोट, खदान में इस्तेमाल होने वाले जिलेटिन छड़े हटाने पर हुआ धमाका, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने किया चिकबलपुर का दौरा, ब्लास्ट की साइट का जायजा लिया। हादसे का जायजा लेने पहुंचे जिला के प्रभारी के सुधाकरण, धमाके को हैरान करने वाला बताया, अवैध तरीके से विस्फोट कराने का आरोप लगाया, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों पर सख्त की जाएगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टैंकर से टक्कर, हादसे में 6 स्टूडेंट्स की जान गई। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ ने कई बड़े माओवादी हमले को नाकाम किया। 5 किलो के टिफिन बम, आईडी, 1 माओवादी वर्दी, वायर और बैटरी बरामद।
उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत के मामले में भ्रामक ट्वीट करने वालों पर कार्रवाई। फेक न्यूज फैलाने के आरोप में 8 ट्विटर हैंडल पर एफआईआर दर्ज। खातों के संचालक पर जल्द गिर सकती है गाज। मुंबई सेशन कोर्ट में पेश होगा गैंगस्टर रवि पुजारी। गैंगस्टर को बेंगलुरु से मुंबई लाया गया। पुजारी पर मर्डर और फिरौती के गंभीर केस। मध्य प्रदेश के सागर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को बंधक बनाकर रखने का आरोप। मामले में एफआईआर दर्ज। लव जिहाद के आरोप पर थाने के बाहर मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों का हंगामा। जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। शाहजहांपुर में मदरसे में पढ़ने गई लापता दोनों बहनें मिली। एक की हत्या कर फेंकी लाश। दूसरी बहन भी गंभीर हालत में खेत में पड़ी मिली। पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। बच्ची की हालत गंभीर। पुलिस को बच्ची के होश में आने का इंतजार। थाने से आया गुंडागर्दी का दिल दहला देने वाला वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने लड़के की बेरहमी से पिटाई की। सरतीज बचाव करते नजर आए पुलिस। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर लोकल में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरा एक शख्स। रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने जान बचाई। सीसीटीवी में घटना कैद। यूपी के बागपत में बड़ौत में चाट के चक्कर में हुआ बवाल। ग्राहकों को अपने पास बुलाने को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर चले घूसे और लाठियां। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस से मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश घायल। एनकाउंटर में 2 जवानों को आई चोट। गुरुग्राम में एक एक्सयूवी गाड़ी में बैठे युवक पर 2 बदमाशों ने बरसाई गोलियां। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के हापुड़ में एक नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक। आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ा। यूपी के बड़ौत में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना और करीब 80 लाख की विदेशी करेंसी पकड़े गए। 2 आरोपी गिरफ्तार। पीओके के मुजफ्फराबाद में सड़क पर उतरे हजारों टीचर। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। इंडोनेशिया में बाढ़ की वजह से नदियों के किनारे टूटे। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटली में एटना पर्वत पर फूटे ज्वालामुखी की नई तस्वीरें सामने आई। धधकते लावे ने इलाके में हड़कंप मचाया।